अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा में बहाली के लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना है वो भी घर बैठे काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई गई कि बहाली आ चुकी है मदरसा में। ये कौन से मदरसे में बहाली आई है, ये मदरसा सरकारी है या फिर गैर सरकारी है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि जो बहाली निकाली गई है वो बहाली हाफिज़ की बहाली निकाली गई है, प्लस में आलिम के लिए बहाली निकाली गई है और कारी के लिए बहाली निकाली गई, यानी कि 3 पदों के लिए इस तरीके की बहाली निकाली गई है। तो आपको किस तरीके से आवेदन करना है मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे कि मोहम्मद भाई बताइए मदरसा बोर्ड में बहाली कब से आएगी। तो मैंने काफ़ी कैंडिडेट को, काफ़ी असातिज़ा किराम को मैं मैसेज भी किया हूँ कि बहाली तब होगी जब तक आपके मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैफुल इस्लाम कासमी साहब के मदारिस में बहाली निकाली गई है। सैफुल इस्लाम साहब से आप रूबरू पहले भी होंगे क्योंकि आपको पता है कि ये सेक्रेटरी भी है। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि मदरसा ज़ियाउल इस्लाम जलवारा में ज़रूरत हाफिज़ वक़ारी और तलबा का इमदादी व गैर इमदादी दाखिला जारी, यानी कि मदरसा ज़ियाउल इस्लाम जलवारा में असातिज़ा किराम की ज़रूरत है, जिसमें से हाफिज़ की भी ज़रूरत है और कारी की भी ज़रूरत है। यानी कि अगर आप हाफिज़ हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आवेदन देना है और आपको इस मदारिस में सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो मदारिस है काफ़ी बड़ा मदारिस है, तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे सैलरी जो है अदर्स मदरसे से आपको काफ़ी ज़्यादा दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है इंग्लिश मैथ्स वगैरह भी पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद कारी की भी और आलिम के पदों के लिए बहाली इस मदारिस में निकाली गई है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से आवेदन देना है। कोटी दरभंगा, रमज़ानुल मुबारक के तवील तातील के बाद, आपको पता है कि रमज़ान के महीने में मदरसा में छुट्टियां हुई थी, उसके बाद अब जो है धीरे धीरे सभी मदारिस जो है ओपन हो रहे हैं, मदरसा इस्लामिया खुल गए हैं। जदीद व कदीम तलबा अजीज़ के दाखिलों की सरगर्मियाँ जारी है, यानी कि नए और पुराने दोनों बच्चों के दाखिला जो है अभी जारी हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि कुछ असातिज़ा किराम की यहाँ पे ज़रूरत है। ये जो मदारिस है मदरसा ज़ियाउल इस्लाम 1925 से ये मदारिस की क़याम रखी गई थी और 1925 से ये मदारिस चल रहा। बिहार का काफ़ी मोतबर मदरसा है, ये काफ़ी बड़ा मदरसा है क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई जो होती है आलिमियत की भी होती है, यानी कि अव्वल से लेके पंजुम तक की भी इस मदारिस में पढ़ाई होती है। साथ साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरबी बोलचाल और अंग्रेज़ी बोलचाल, तकरीर व तहरीर, यानी कि इस मदारिस में अच्छी तरीके से तालीम दी जाती है। हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस सभी तरीके से इस मदारिस में पढ़ाई होती है। तो अब जो है कि आपको किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कदीम मिसाली इदारों में जहाँ दर्जाए हिफ्ज़ के लिए एक हाफिज़ व कारी आलिम की ज़रूरत है, यानी कि हाफिज़ व कारी या फिर आलिम की ज़रूरत। अगर आप हाफिज़ हैं और कारी है तो आप जो है आवेदन दे सकते हैं। अगर आप आलिम हैं, नदवा से अगर आपकी फ़रागत है या फिर आप दारुल उलूम देवबंद से आपकी फ़रागत है या फिर मदरसा अशफिया किसी भी मदारिस से आपकी फ़रागत है तो आप इस मदारिस में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के लिए कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। इस नंबर देख सकते हैं कि 94302824 और 40 पे आपको कॉल कर लेना। कॉल करने के बाद डायरेक्ट जो ये नंबर है नाज़िम आला सैफुल इस्लाम साहब का ये नंबर है, उनसे आपका डायरेक्ट रब्ता होगा, वहाँ पे फिर आपकी बात होगी। उसके बाद आपकी फिर सैलरी जो है वो सैलरी को
बताई जाएगी कि आपको सैलरी इतनी दी जाएगी। अगर आप उस पर एग्री है तो आप हाँ कर सकते हैं, फिर आपकी डायरेक्ट जो है इस मदारिस में बहाली हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये मदारिस भी एक तरफ से सरकारी ही मदारिस है, बट ये मदारिस को गैर अनुदानित यानी कि सैलरी सरकार की तरफ से ये सारे मदारिस को पेमेंट नहीं दी जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे लग जाती है नौकरी तो बहुत ही अच्छा होगा आदर्श मदरसे के हिसाब से। अब जो है कि सरकारी मदरसे में बहाली कब होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई बताइए। तो देखिए सरकारी मदरसे में बहाली भी आपको पता है कि जून में आपके चेयरमैन बनेंगे और जून से ही बहाली का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जब तक के लिए जून तक के लिए भी आप इस मदारिस में पढ़ा सकते हैं, ताकि आपका पेमेंट जो है यानी कि इनकम आने का ज़रिया लगा रहे। क्योंकि काफ़ी असातिज़ा किराम जो है सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मदारिस में बहाली को लेकर वेट कर रहे हैं, 1 साल या फिर 6 महीने 8 महीने से वेट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप प्राइवेट मदरसा में कुछ दिनों के लिए रह जाएं, ताकि आपका इनकम आने का जो ज़रिया है वो शुरू रहेगा और इनकम आपका आता रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि इस बार यानी कि 2024 में जो बहाली होगी मदरसे में वो अलग तरीके से होगी। आपकी सलाहियत को भी देखा जाएगा, आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन को भी देखा जाएगी। तो अगर आप कोई भी मदारिस में पढ़ाते हैं, कोई भी मदारिस में प्राइवेट मदारिस में पढ़ाते हैं, तो आपकी सलाहियत जो है और उभरेगी। उससे क्या होगा कि आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होगा कि मदरसा बोर्ड के 1-2 आदमी होंगे, उसके बाद जिला पदाधिकारी के 1-2 आदमी होंगे, उसके बाद मदरसा के जो नाजिम होंगे, सदर सेक्रेटरी होंगे, वो लोग भी वहाँ पे होंगे, यानी कि 6-7 लोग होंगे। उसके बीच में आपसे इंटरव्यू, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपकी पहले से अच्छी तैयारी रहेगी, अगर आप पहले से बच्चों को तालीम देंगे, तो आपकी सलाहियत जो है उभरेगी। तो वहाँ पे इंटरव्यू देने में किसी तरीके की कोई भी आपको दुश्वारियाँ नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अभी यानी कि आपके पास 2 मंथ का टाइम है। जून से बहाली का प्रोसेस शुरू होगा, तो आपके मई का मंथ बच रहा है, 1 महीना जून का बच रहा, तो 2 महीने किसी भी मदारिस में आप पढ़ा लें। आप सरकारी मदरसे को लेकर, बहाली को लेकर आप वेट ना करें जब तक के लिए आप मदारिस में पढ़ाएं, ताकि आपका जो इंटरव्यू जो वहाँ पे जाकर दीजिएगा आप, तो आसानी के साथ आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। इस मदारिस के लिए आपको डायरेक्ट कॉल कर लेना और यहाँ पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैं लिंक को डाल दिया, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक के ज़रिए, या फिर आप टेलीग्राम के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी हाफिज़ो, कारी और आलिम के लिए। अगर आप किसी भी मदारस से, अगर आपकी फ़रागत है, नदवा से हो या फिर देवबंद से हो या फिर मुज़ाहिर उलूम से हो, तो आप इस मदारिस से आप रब्ता कर सकते हैं। सैफुल इस्लाम कासमी साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी असातिज़ा किराम के लिए।